अच्छा, मैं जब आया था ना यहाँ पे तो मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली का था कि तुम कंप्यूटर साइंस में जाओ, अच्छी फील्ड है। तो जब मैंने पहले एडमिशन लिया था मैं कंप्यूटर साइंस में लिया था। भाई इस पहला सेमेस्टर गुजरा, सेकंड सेमेस्टर गुजरा, 1 साल मैंने कंप्यूटर साइंस किया, मेरा GPA था 1.6। मैंने घर आके डिस्कशन किया अपने पेरेंट्स से कि साइंस और ये कोडिंग और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सही, मैं शुरू से आर्ट्स का बंदा हूँ, शुरू से स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग मेरे इसकी का शौक है, मुझे फोटोग्राफी, मुझे मीडिया का शौक है, मीडिया का आर्ट्स शौक है। आर्ट्स भी मेरा शुरू से है, सही। बचपन से। तो उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में नया प्रोग्राम खुला था मीडिया एंड आर्ट्स का, ठीक है। तो फिर पेरेंट्स ने बोल दिया हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा दिल है उसमें, अगर तुम्हें लगता है तुम उसमें एक्सेल करोगे, अच्छा करोगे तो कर लो तुम, ठीक है। फिर जब मैं स्विच करने गया था ना, सेम यूनिवर्सिटी में था, जब मैं अपनी वो जो डिग्री स्विच करने गया था ना, तो मैंने अपने डीन से बात की, उससे ऑब्वियसली परमिशन लेते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो हमारा जो डीन था ना, वो बंदा अच्छा था, कहता है कि बेटा क्यों छोड़ना चाह रहे हो, मेरा फील्ड आर्ट्स है, ये है वो है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अच्छे बंदे हो, हमारा एक और प्रोग्राम है वो थोड़ा इजी है टेली कम्युनिकेशंस का, आप उसमें आ जाओ, कि वो डीन के अंदर ही था, आप उसमें जाओ, उसमें आप एक्सेल करोगे। मैंने कहा नहीं मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा, टेली कम्युनिकेशंस, कोडिंग, कंप्यूटर साइंस, C++, C#, ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं हूँ ही नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अबे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मेरा एक कोर्स था जिसमें मैं फेल हुआ था उसमें। अच्छा। उस कोर्स में मैं फेल हुआ था, इसकी वजह से मैंने बोला मैं फेल होता रहूँगा, ये चीज़ मेरी। ऑटोमेटा पढ़ी है तुमने? ऑटोमेटा नहीं पड़ी, एक कंप्यूटर साइंस में होती हाँ है, इतना दूर तक नहीं सब्जेक्ट है पहुंचा ऑटोमेटा ना। हाँ उससे पहले मुझे आज तक ये भी पता मैंने उसमें पढ़ा क्या है, लेकिन मुझे इतना अच्छा पता है कि मेरे अच्छे नंबर आए थे उसमें, उस वक्त निकाल दिया था। खैर एनीवे तुम बता रहे थे। तो मेरे डीन बोलते हैं तो चलो तुम इस प्रोग्राम में आ जाओ, ये भी हमारे अंडर, तुम मैं मुझे करना ही नहीं है। कह रहा ठीक है तो मैं साइन कर लेता हूँ, तुम स्विच कर लो, जो भी तुम्हारी मर्जी तुम कर लो, बट मैं तो फिर भी रेकमेंड करूँगा तुम इसमें आ जाओ। नहीं मैं नहीं करना चाहती, ठीक है, उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद, ये 2009 की बात है, फास्ट फॉरवर्ड बेकार फिल्म्स खोला, हम ग्रेजुएट हुए, 2018 की बात है, 2018 की बात है, या 2018-19 की बात, 17-18 की बात है। तो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मुझे मिला वहीं PF किट का, कह रहे आप उस वक्त हमारा नाम बेकार फिल्म, हमारा नाम बन गया था। कह रहे हैं अरे आप गजनफर है ना? बोला हाँ बेकार फिल्म्स वाले, मैं भी कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपने किया था। है हमारे डीन आपको बहुत बोलते हैं, क्यों कहते हैं हर जो वो होती है, जो क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी में जो ओरिएंटेशन में, हर ओरिएंटेशन में हमारे जो डीन है आपका नाम ज़रूर लेते हैं, रेफरेंस देते हैं कि गजनफर एक था, उसने बोला था कि मुझे आर्ट्स में जाना है। मैंने बोला हाँ तुम जाओ, तुम उसमें एक्सेल करोगे, मैंने इसको बोला था तुम आर्ट्स में जाओ। अच्छा। बात ही घुमा ली बात पूरी घुमा ली। क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट लेना था, हालांकि उन्होंने बोला था कि तुम उसमें जाओ, उसमें नहीं जाओ, बट वो अपने स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, आज तुम लोग देखते हो गजनफर एक है, मैंने उसको कहा था यार, मैंने उसको बोला था कि तुम आर्ट्स में जाओ, ये तुम्हारे गलत बात है यार ये। अच्छा क्रेडिट ले रहे, चलो अच्छी बात है अगर यार देखो बात पता है क्या होती है टीचर्स का ना, अब मेरे कुछ टीचर्स हैं उनको मैं बड़ा मतलब कहते हैं ना कि कुछ अच्छे टीचर्स भी रहे हैं और बुरे टीचर नहीं होते, बट उन्होंने जो रवैया आपका रखा होता है ना, सिर्फ वो आपको याद रहता है। अदरवाइज टीचर ने तो आपको कुछ ना कुछ सिखाया, तो बुरा कैसे हो सकता है वो, ये मेरा सोचना है ऐसे ना, इस एंगल में। तो अब बात ये थी, अब जैसे मैंने भी, तुमने कहा ना कि यार कभी कभी इंसान को लगता है कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, तो मैंने भी कंप्यूटर साइंस जब बहरिया यूनिवर्सिटी में मुझे मिला एडमिशन, तो मैं हमदर्द से भागा था कि यार इतनी दूर मुझे जाना पड़ता था। तो मैं बहरिया में जब आया, तो बहरिया में मुझे एटलीस्ट ये था कि यार अब मुझे कुछ भी करके ना यहीं से पढ़ के निकलना है, क्योंकि ये शहर के बीच में मैं बाइक पे आ भी जाता हूँ और यहाँ पे ज़रा चिलिंग वाला माहौल है, मजाक मस्तियाँ इवेंट्स होते रहते हैं, मतलब मुझे अपना आर्ट को भी जो है ना परवान चढ़ाने का मौका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मैंने परफॉर्म किया ना, आज भी मैं उस यूनिवर्सिटी की इतनी इज़्ज़त करता हूँ कि मुझे कभी भी वो बुलाते ना मैं जाता हूँ, भले वो चाहे छोटा इवेंट हो चाहे वो बड़ा इवेंट हो, मेरे कोई नहीं। मैंने कहा यार यहाँ से मैं बना हूँ, और हम सब पूरी कराची वाइंस, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी थी वो, तो मेरे टीचर थे। मतलब मैंने जब तीसरे चौथे सेमेस्टर में मैंने अपना आर्ट्स को जो है प्रेजेंट करना शुरू किया यूनिवर्सिटी के स्टेज पे ना, तो फैंस बने वहाँ पे, मोटिवेशन मिली ना, तो मुझे समझ में आया दादा मैं तो इस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये C++, और मैं ये वेरिएबल ले लो, इतने का स्ट्रिंग बना लो, ये कर लो, इसके अंदर जो है ना सी इनकी कमांड क्या कर रही है, सी, मतलब ये सब मुझे था आइडिया ना। अब मैं इस पर पढ़ तो रहा हूँ, मैंने कहा यार दादा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब
3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, घर वालों के पैसे तो ज़ाया नहीं करेंगे स्विच करके, जो है करेंगे पूरा ना। तो कुछ टीचर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, वो मतलब पास भी कर देते थे। कुछ टीचर जो है वो आपसे जो है खार खा के बैठे होते हैं, उन्होंने फेल भी किया। तो इस तरह करते करते ना मैं आज जिस मकाम पे पहुंचा हूँ ना भाई, मुझे बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे टीचर्स का, मेरे HODs का, मेरी यूनिवर्सिटी की आवाम का। भाई उन्होंने जितना मुझे आसमान पे चढ़ाया है ना उस दौर के, मतलब लाइक 2010 से लेके 2014 का जो भी बैच रहा है ना बहरिया यूनिवर्सिटी का, चाहे वो BBA का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो कहीं का हो, सबका मैं लाडला था। और सब ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि उस इज़्ज़त की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। कि आज भी मैं जब बहरिया जाता हूँ ना, तो मैं मतलब मेरा बस चले तो मैं उस स्टेज को ना सजदा कर लूँ कि भाई इस स्टेज की मेरे ज़िंदगी में जो वैल्यू है ना वो कोई नहीं कर सकता पूरी। ये है मेरे लिए बहरिया यूनिवर्सिटी की वैल्यू। तो भाई इंसान जहाँ होता है उधर ही से बनता है, और अच्छी जगह पे होगे तो अच्छी चीज़ आप करोगे, अदरवाइज आपकी गैदरिंग कैसी है उसका इम्पैक्ट रहता है ना। मैंने जब ज्वाइन किया था ना, फिर मैंने जब डिग्री स्विच की 2010 में, 2010 से 14 तक, फिर 14 के बाद फिर मैंने बीच में मेरे कुछ कोर्सेज रह गए थे, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था कि मेरी जॉब, उस वक्त मेरी जॉब लग गई थी एजेंसी में, एड एजेंसी। मैंने 3 साल काम किया है एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, ठीक है। तो वहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं अपनी जॉब लाइफ तो मुश्किल हो रहा था मेंटेन, क्योंकि व्हेन यू वर्क इन एड एजेंसी एज अ प्रोड्यूसर, तो फिर पूरे सुबह से लेकर रात तक आप वहीं पर होते हो, तो आप कैसे क्लासेस कंप्लीट करो। तो मैं ये भी था कि जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं डिग्री भी कंप्लीट करूँगा। तो मैं 3 इयर्स 2017 की बात है कि फिर मैं वहाँ पर काम करना शुरू किया, क्लाइंट्स के साथ मिलना, प्रोडक्शन लोगों के साथ मिलना जुलना। तो जब थोड़ा टाइम मिला ना, मैंने सोचा कि आई शुड फिनिश माई डिग्री। मैं मॉर्निंग क्लासेस ले लूँगा 9 बजे वाले, उसके बाद मैं ऑफिस चले जाऊँगा, ठीक है। फिर मेरे 3 कोर्स रहते थे। एक कोर्स था मेरा क्या नाम था कोर्स का, हिस्ट्री ऑफ TV एंड फिल्म। तो वो मैंने कोर्स उठा लिया, वो उठा लेता हूँ, मैं कर लूँगा। अच्छा, साथ साथ जॉब भी काम चल रहा होता है, वेंडर से डेली जाके वेंडर से मिलना, एडिट देखना, हमारे कोई प्रोड्यूसर से मिलना, उनसे होता। तो एक जो हमारा था, एक हमारा वेंडर था, प्रोड्यूसर था, जिसका था मैं काम भी कर रहा था, अभी प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा ऐड का। तो डेली उससे जाके मिलना जुलना। वो बंदा अच्छा था, उसका नाम था दानिश, नाम था, अच्छा बंदा था, ठीक है। अच्छा, जब मैंने हिस्ट्री TV फिल्म था, फिर नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट है, मंडे मॉर्निंग से। अच्छा, मंडे मॉर्निंग में पहली क्लास में बैठा, और जो इंस्ट्रक्टर था, जो टीचर था, वही वेंडर था जिससे मैं पिछले हफ्ते से मिल के आया हूँ। और मैंने, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कह रहे मैं तो टीचर हूँ। कह रहे तुम क्या कर रहे हो? मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ। कह रहा यार मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा यार, आप तो साथ ही काम कर रहे हैं, अब तुम्हें मैं बैठ के पढ़ाऊंगा। यार बस खत्म करना था मुझे डिग्री, तो इसलिए मुझे 2-3 कोर्स रह गए थे, वो कंप्लीट करना। कह रहा चलो कर देंगे, ये निकाल लेंगे। तो वो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा वो भी।